सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकार बदलती भी है। अगर कोई नहीं बदलता है तो वो है सरकार का मुलाजिम। इसके बावजूद सरकार के आने और जाने के बीच की कड़ी होता है सरकारी मुलाजिम, और हमेशा सरकार के अधीन चलने वाला कर्मचारी सरकार से उम्मीद लगाता है कि पिछली सरकार के द्वारा रह गई कमी को आने वाली सरकार जरूर पूरा करेगी। हम जानते हैं सरकारी कर्मचारियों से कि क्या पिछली सरकार द्वारा कमी रह गई थी जिसे अगली सरकार से पूरी होने की उम्मीद वे करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सरकार किसकी आने वाली है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये इस समय हमारा बोलना उचित नहीं होगा कि सरकार किसकी आएगी, लेकिन हम ये उम्मीद हमेशा करते हैं जो जैसा कि बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी जो भी सरकार आती है उसकी योजनाओं को मंत्रालय के स्तर से निर्देश जारी होते हैं और फील्ड स्तर पर उसका पालन होता है। तो सरकारी कर्मचारी हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आए उनकी जो मूलभूत समस्या है, जो रह जाती है, जो नियम कायदे से उनको मिलना चाहिए, उनके लिए सरकारी कर्मचारी हमेशा अपनी मांग करते हैं, अपने ज्ञापन देते हैं, अपना आंदोलन करते हैं। तो हमेशा सरकारी कर्मचारी यही चाहेगा कि जो भी सरकार आए उनकी जो जायज़ मांगे हैं और संवेदनशील मांगे हैं, जैसे पिछली बार के हमारे कुछ चीज़ें छूट गई है, चौथा समयमान छूट गया है, कई चीज़ें छूट गई है, कई आंदोलन भी किए मंत्रालय में हमारे 25 अगस्त से और बाकायदा मतलब आपके 9 अक्टूबर तक हमारा आंदोलन चले, और उसके बाद भी कई चीज़ें हमारी पूर्ति नहीं हो पाई। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आए जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो पूरी करे, कर्मचारी को ध्यान रखे, क्योंकि सरकार के जो ये कर्मचारी हैं वही उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को आगे रखते हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो शासन तंत्र है, इसमें तंत्र जो है वो बहुत बड़ा काम करता है, और राज्य जो करते हैं वो तो अलग बात है। तो हम ये चाहेंगे कि जो भी सरकार आए वो हमारी जो उम्मीदें हैं उनको प्रारंभिक रूप से ही सुने और उनका निराकरण करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस चालू है, तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार इसका असर देखने को मिलेगा? हाँ, ओपीएस का असर है, बिल्कुल है। मैं इसका ये नहीं कह सकता कि ओपीएस का असर नहीं है। उधर केंद्र सरकार ने भी कुछ नई योजनाएं चालू करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ओपीएस को बिल्कुल व्यवस्थित करेंगे और ऐसे व्यवस्था करेंगे कि आदमी रिटायर होने के बाद एक अच्छी मतलब पेंशन पा सके। तो ओपीएस का निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में असर है, और ओपीएस के लिए लोग बहुत लामबंद है और उनकी मांगे मानी जानी चाहिए। सरकार कोई भी आए ओपीएस पे विचार करना चाहिए और उसका निर्णय लेना चाहिए। आखिर कर्मचारी इसी आशा में पूरे अपने जीवन के 30 बरस, 35 बरस, 40 बरस झोंकता है कि जब वो बुढ़ापा आ जाएगा, जब वो रिटायर हो जाएगा, तो उसको एक अपने जीवन यापन के लिए एक आरामदायक तनख्वाह या पेंशन के रूप में उसे मिलेगी और उसका जीवन निर्वाह हो सकेगा। इसलिए ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुख्य रूप से लंबित मांगों की बात अगर हम करें तो आपने कुछ मांगे बताई, अगर विशेष कुछ मांगों की बात करें तो किन पर प्रकाश डालना चाहेंगे आप? देखो, हम ये प्रकाश डालना चाहेगा कि एक तो पदोन्नति का मामला हमारा रुका हुआ है, तो पदोन्नति चालू होना चाहिए। पदोन्नति चालू नहीं हो तो उसके अलावा पिछली सरकार ने 35 साल में 4 समयमान वेतनमान देने की घोषणा करी है, तो वो 4 वेतनमान किसी वर्ग को तो मिले और किसी को नहीं मिले। वित्त विभाग के अड़ंगे के कारण कुछ बहुत सारे कर्मचारी उसमें रह गए, तो उसमें एक सुधार होना चाहिए कि भाई जब 35 साल में जब 4 समयमान देना तो देना है। एक नियमित अंतराल में अगर पदोन्नति आदमी की नहीं होती तो नियमित अंतराल में उसको एक वेतनमान मिल जाए तो ये खुशी रहती है कि चलो मुझे अगला पद का वेतनमान मिल गया, धीरे से पद भी मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जो नीचे के जो हमारे सहायक वर्ग 3 है उनके 2400 का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे मंत्रालय की 11 सूत्री मांगे जिनके लिए हमने आंदोलन किया है, वो 11 की 11 सूत्री मांगे ऐसी थी कि जिनको जायज़ थी और सीएम के स्तर पे भी सहमति बन गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। तो हम नई सरकार से उम्मीद करते हैं, हालांकि दोनों सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं उसको पूर्ण करेंगे, तो हमें ये विश्वास है कि नई सरकार जो भी गठन होगा वो इन मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करेगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जो उन्होंने घोषणाएं की, लगता है आपको कुछ पूरा होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर कोई भी घोषणा होती है और उसकी पूर्णता अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से आगामी चुनाव अभी लोकसभा के भी हैं, उस पर असर होगा ही। तो इसलिए जो सरकारों ने घोषणा करी है तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो भी वो घोषणा करें उनके पालन की दिशा में वो संवेदनशील दिखेंगे और उस पर निर्णय होंगे। आप में से कोई और कुछ कहना चाहेगा? सर बताएं। जी, कहिए। देखिए, नई सरकार से सबसे पहले कर्मचारियों की अपेक्षा है कि विगत 8 वर्षों से कर्मचारी और अधिकारियों की पदोन्नति रुकी हुई है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर आदमी को आंदोलित कर रहा है। कर्मचारी काफ़ी रिटायर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 8 साल से लंबित है। सरकार से ये अपेक्षा रहे कि जो भी सरकार आती है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले को निराकरण करे
और जो भी सैद्धांतिक रूप से सहमति बनती है उसके हिसाब से कर्मचारी की पदोन्नति हो। दूसरा एक जो मुद्दा है ओपीएस, निश्चित रूप से ये एक मुद्दा है और ओपीएस को लेकर कर्मचारियों ने काफ़ी अपेक्षाएं पाल रखी हैं, तो नई सरकार से हमारी भी अपेक्षा रहेगी कि वो इस पर समुचित इसका निराकरण करे। तीसरा मुद्दा है कर्मचारियों की जो विसंगतिपूर्ण जो सरकार द्वारा घोषणाएं, जैसे कि सीएम साहब ने घोषणा की थी 4 वेतनमान, लेकिन उसमें सरकारी आदेश जो जारी हुए हैं वित्त विभाग के थ्रू, उसमें विसंगति यह है कि किसी विभाग को छोड़ दिया गया है, किसी जैसे मंत्रालय को छोड़ दिया गया है, विधानसभा को छोड़ दिया गया है। तो अपेक्षा ये रहेगी विसंगतियां दूर की जाए और उन विसंगत दूसरा हमें उसके अंदर एक और विसंगति यह है कि जो समयमान वेतनमान मिलता है उसमें हमें पदोन्नति का वेतनमान नहीं मिलता है। ये काफ़ी संघों की मांग है और जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय सुभाष वर्मा जी ने बताया कि 2400 जो हमारे लिपिक संवर्ग की एक मांग है कि प्रारंभिक वेतनमान 2400 ग्रेड पे होना चाहिए। तो नई सरकार से काफ़ी अपेक्षा है, आशा है कि वो अच्छा काम करेंगी। और जहाँ तक आपने कहा कि घोषणा पत्र का मामला है, सरकारों जो भी दोनों पार्टियों ने मांग पत्र देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी ही हमेशा सरकार से अपेक्षित रहता है। इसका कारण एक हम कह सकते हैं कि अनुशासन में रहना पड़ता है, लेकिन चाहे तो बड़े स्तर पर आंदोलन भी कर सकता है और अगर करते भी हैं तो सरकार कहीं ना कहीं से दबाव डालकर रोकने की कोशिश करती है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, कर्मचारी जहाँ तक अपनी मांगों के प्रति आंदोलन करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में अब ये हो गया है कि संघों की काफ़ी अलग अलग संघ बन गए हैं। हर केडर में अलग संघ और हर केडर के अंदर भी 2-3 विरोधाभासी लोगों ने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति की खातिर संघ बना लिए हैं। उससे कर्मचारी आंदोलन कमज़ोर हुए हैं। इस कारण कर्मचारी लोग अपनी मांगों के प्रति जो दबाव बना सकते थे सरकार के सामने, वो दबाव, आप निश्चित तो सही कह रही हैं, वो बन नहीं पा रहा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब चूँकि पीड़ा इतनी ऊपर हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा अब निकलनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि कर्मचारी वर्ग अब अपनी मांगों के प्रति सरकार से पहले तो निवेदन ही करेगा और आवेदन करेंगे और उसके बाद अगर हमारी मांगें इसी लेवल पर पूर्ति हो जाती हैं तो उम्मीद करते हैं हमें आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बीच में महिला कर्मचारी भी, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि सर ने कहा ऐसा, तो हमने अभी जो हमारी आखिरी सरकार थी उसमें बहुत अपनी तरफ से जो संघ जो है हमारा, उसकी तरफ से काफ़ी प्रयास किया और हमारे स्तर पे जो हो सकता है वो हमने काफ़ी आंदोलन भी किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी कर्मचारी उन सभी ने हमारा पूर्ण सहयोग किया। हाँ, थोड़ी निराशा ज़रूर हुई कि होते होते वो चीज़ें रह गई ऐसा, लेकिन हम निराशावादी बिल्कुल नहीं है, ऐसे हम आशावादी हैं। तो नई सरकार हो, चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, हमारा काम जो है वो अपना प्रयास करना जो हम निरंतर करेंगे और सभी के सहयोग की मैं अपेक्षा करूंगी कि सभी के सहयोग से जो है वो हम अपनी मंजिल ज़रूर पाएंगे। क्या लगता है इस बार सरकार से कुछ खास उम्मीदें हैं आपको? जी हाँ, सरकार से तो उम्मीद है ही है। आने वाली सरकार जो है, जो अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं, उनके समक्ष हम मंत्रालय की मांगों को रखेंगे और पूरी आशा है कि हमारी मांगें पूरी होंगी। पिछली सरकार में हमारी मांगें रखी गई थी परंतु किन्हीं कारणों से शायद नहीं हो पाई हैं, परंतु उससे न तो मैं हताश हूँ और दुख जरूर है, लेकिन आने वाली सरकार से हम अपनी मांगों को पूरी करवाएंगे। हमारी 11 सूत्रीय मांगें हैं और सभी मांगों को हम निश्चित रूप से पूरी कराएंगे। ये मैं अपने सभी साथियों को आश्वासित करना चाहता हूं और निश्चय रूप से जो है सरकार हमारी मांगों के ऊपर विचार करेगी, इसकी भी मुझे पूरी आशा है। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें? उम्मीद तो बहुत सारी हैं, समस्याएं बहुत है, अनेक हैं, परंतु पिछली सरकार ने भी कोई समस्याओं का निराकरण सही तरीके से नहीं किया गया है। यदि वो करते तो उनके परिणाम और अच्छे आते, परंतु उनके पक्ष में परिणाम अब नहीं जाएंगे, आने वाली सरकार के पक्ष में परिणाम जाएंगे। और हम सरकार से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि पुरानी जितनी भी समस्याएं उनका शीघ्रता से निराकरण करेंगे तो कर्मचारी और उत्साह में काम करेंगे और अच्छे मनोबल से काम करेंगे। पिछली सरकार में हमारे कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित करके रखा, रोते रोते गए। एसओ से अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी तक जाते, वो चपरासी से एसओ तक जाते, वो उनका बहुत अतोत्साहित करा उनको और पदों से वंचित हो गए, जबकि एक आदेश से ही वो पदोन्नति हो जाते, जबकि ऐसा कहीं सुप्रीम कोर्ट में आदेश में कहीं नहीं लगा कि इनको पदोन्नति नहीं दी जाए। एक आदेश, एक लाइन से आदेश में कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का या कहीं का कोर्ट का आदेश का हम जब भी वो निर्णय होगा तो हम उसका पालन करेंगे और सबको पदोन्नति दे देते।
अब प्रभार देने से कोई उनको कोई लाभ नहीं हुआ। प्रभार देने से क्या हुआ उनका? कोई हुआ क्या उनका? कुछ नहीं हुआ। प्रभार देने से उच्च पद का और अधिक काम मिल गया। सरकार के कर्मचारी सारे रिटायर हो गए, कर्मचारी है ही नहीं बल्लभ। जहाँ 5,000 कर्मचारी थे, 2,000 कर्मचारी भी नहीं है, 1,500 कर्मचारी भी नहीं है। ऐसी कोई एक विशेष मांग बताएं मुझे जो आपको लगता है कि वो मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर आती हो, जो कर्मचारियों के हित में हो। देखिए, हम बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन आपके हिसाब से जानना चाहते कि ऐसी कौन सी विशेष एक मांग है जो पूरी होना चाहिए? हमारे सचिवालय भत्ता हमको मिलना चाहिए था, 5 साल से रोक के रखा। वो तो 1,500 कर्मचारी उनको दे देना चाहिए था, खुशी हो जाते वो सब कर्मचारी। हम आने वाली सरकार से हम निवेदन करेंगे। सर, सचिवालय भत्ते की बात की गई है। सचिवालय भत्ता हमारा बहुत दिनों से रुका हुआ है। ये करीब 2013 में हुआ था, तो 10 साल से हम उसके लिए लड़ रहे थे। वो भी हमारी एक मांग में शामिल है। और असली मांग क्या है, कुछ लोग क्या है, जैसा आपने कहा था कि संगठनों में ऐसी फूट क्यों, संगठन में क्या है, एक निजी स्वार्थ के जो तत्व घुस जाते हैं और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए एक संगठन का गठन कर लेते हैं और वो आंदोलन को कमजोर करते हैं, सरकार से मिल जाते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई ने कर्मचारी आंदोलनों को कमजोर किया है। अगर कर्मचारी एकजुट होकर अगर लड़े तो कर्मचारी की आवाज़ हमेशा सुनी गई है। 2003 से लेकर आज तक की हमने जो हड़तालें देखी हैं उसमें लगा है कि कर्मचारियों ने बिल्कुल सरकार को हिलाया है। लेकिन फिर पिछली बार सब टूटे हुए संगठन, बिखरे हुए संगठन रहा तो सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या होता है कि बिखरे संगठन से ये ना समझा जाए कि कर्मचारियों में आक्रोश नहीं है। आदमी में आक्रोश है, संगठन भले ही बिखरे हुए, लेकिन कर्मचारियों की मूलभूत आवश्यकता अगर और जो उसकी जायज़ मांगे है वो पूर्ति नहीं होती है तो उसका आक्रोश आखिर में वो बटन पे ही चुनाव के समय उतरता है। तो देखिए क्या परिणाम आते हैं। हम तो कर्मचारियों के लिए उज्जवल भविष्य की सरकार चाहते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि जो भी सरकार आए कर्मचारी हितैषी सरकार आए, क्योंकि आखिर में हम भी उन्हीं के अंग हैं और उनको ये समझना चाहिए। सर, आपका परिचय बता दें। मैं सुभाष वर्मा हूँ। मैं मंत्रालय कर्मचारी मतलब सचिवालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ और मंत्रालय कर्मचारी शिक्षक संघ का भी अध्यक्ष हूँ। कर्मचारियों का आक्रोश आखिरकार बटन पर ही निकलता है, ऐसा इनका कहना था। अब देखते हैं आगामी चुनाव के बाद क्या रूपरेखा बनती है सरकारी कर्मचारियों के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।